का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए। अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। सब दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा मत करो। ठाकुर जी बोले, भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा, काला काला क्या है? बोले, तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले, मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया, क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, हो, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए आओ सब लोग, जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विष विष ही था पर अमृत में परिवर्तित हो गया।
राणा जी खूब देर तक देखते रहे, बोले कालकूट विष पिलाया, जिसकी सुगंध भी चली जाए तो प्राण चले जाएंगे, पर ये मर क्यों नहीं रही है। मीराबाई तो नाचने लगी। राणा जी ने उस वैद्य को बुलवाया जिससे विष बनवाया था, उससे कहा तेने विष बनाया? वो तो नाच रही है। बोले भगवान, उसकी एक बूंद जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो पूरा प्याला पी गई है, कैसे नहीं मरी मुझे नहीं पता। राणा जी ने कहा वो प्याला ऊपर ही पड़ा होगा, उसको मंगाओ। पात्र मंगाया, उसमें एक आध बूंद रह गई थी। बोले अब इसको तुम चाटो, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम मान जाएंगे कि ये सच्चा था, और नहीं गए तो हमारी तलवार प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोचा मरना तो दोनों तरीके से ही है, पी के मर गया तो भी मृत्यु, नहीं मरा तो ये मुझे वैसे मार देंगे। जैसे ही वो एक बूंद जीभ पर रखी, वैद्य के प्राण चले गए। पूरा परिवार, ससुराल मीराबाई का स्तब्ध हो गया। बोले ये कैसे संभव है, ये मर गया वो नहीं मरी। उस वैद्य के शव को भिजवा दिया उसके घर वालों के पास। घर वालों को जब पता चला कि मृत्यु कैसे हुई, मीराबाई को मारने के लिए इन्होंने विष बनाया था, उससे मीरा नहीं मरी, तो एक बूंद इन्हीं को पिला के देखा कि विष में ताकत है कि नहीं, और ये मर गए। घर वाले उनके शव को लेकर के मीराबाई के जो भवन था उसके बाहर बैठ गए, रोने लगे। मीराबाई निकल के क्या हुआ, पूरी घटना बताई। बोले इन्होंने विष बनाया था आपको मारने के लिए, पर आपको चरणामृत बना के बता के पिला दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, उसमें एक बूंद बची, इनको पिला दिया राणा जी ने, मर गए। तब पहली बार मीराबाई ने ठाकुर जी से कुछ मांगा, हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। ए हरि, आप जनों की पीर हरते हो, पर आज मेरी वजह से किसी के प्राण जा रहे हैं। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने तो केवल राणा की बात मानी। मेरे भजन में यदि बल हो, कृपा करना नाथ, इनको जीवित कर दो। और मीराबाई पूरी रात गाती रही, ठाकुर, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ उस वैद्य का शव, और रात भर गाते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला हुई, मीराबाई के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े ठाकुर जी के चरणों में। देखते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही वैद्य उठ के बैठ गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया था, सब स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी नहीं, सब जय जयकार करने लगे मीराबाई की, स्वस्थ हो गए। और उस दिन मीराबाई ने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तक तो बहुत पीड़ा सही मीराबाई ने, पर उस दिन मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी यहां, क्योंकि अब मुझ तक पीड़ा रहे चलेगा, मेरी वजह से किसी और को पीड़ा। और फिर तुलसीदास जी को उन्होंने आज्ञा मांगी। तुलसीदास जी ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ अब तुम जा सकती हो, अब यहाँ रहना तुम्हारा उचित नहीं है, तब मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ करके वापस अपने मायके चली गई। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, विश्वास की पराकाष्ठा। कभी कभी तो हमें लगता है मीरा चरित्र ही हम बोलते रहे, इतना अच्छा, इतना इतना अद्भुत है। विश्वास, हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, विश्वास यदि आपके चित्त का डगमगाता है परिस्थिति आने पर, तो आप कृपा करके नाम जप बंद कर दीजिए, कथाएं सुनना बंद कीजिए, वृंदावन जाना बंद कीजिए, क्योंकि वह परिस्थिति ठाकुर जी ने ही भेजी है परखने के लिए आपके विश्वास को। वो नहीं डगमगाना चाहिए, चाहे जो हो जाए जीवन में।